हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच जो लोग नए चैनल के साथ जुड़े हैं और जो लोग पुराने हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। और इतने दिन के लिए जो मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। बिकॉज मेरे कैमरा के अंदर थोड़ा मसला बन गया हुआ था, मेरे पास अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। कुछ मैल फंक्शनिंग हो गई हुई थी जिसकी वजह से आई वाजंट एबल टू शूट द वीडियो। नाउ आई हैव मैनेज द थिंग्स अगेन। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट, अल्लाह खैरियत रखे तो आप लोगों के लिए रोजाना जो वीडियो है वो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसी शेड्यूल पे मैं लेके आऊं। बाकी आई होप आप सब अच्छे से होंगे एंड आई डू गाइज रियली मिस यू सीरियसली। मुझे आप लोग बहुत याद आए, ठीक है। बट क्या हो सकता है, कभी कभी कुछ चीजें जो है वो डिले हो जाती हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ था लेकिन आते आते टाइम लगा। तो खैर जो भी है, वेल थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट करा। चैनल पे कुछ लोग नए भी आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। बल्कि अब तो आपका चैनल है, अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो ज्यादा देर नहीं करूंगी, तो जल्दी से देखते हैं कि आपके जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सो गाइस, रीडिंग जो है वो किसी भी तरह से निकल के आ सकती है, आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, ठीक है। अब आपके ये वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक ये लोग हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं। जो भी मुझे नजर आएगा, पहले तो मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ एंड देन देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, ठीक है। आपकी करंट एनर्जी क्या है एंड देन बाकी लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, ठीक है। तो आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। और गाइस, दुआ जरूर कर दिया करें, ठीक है। और आई लव यू ऑल, ठीक है। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल, ठीक है। बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को खुद बहुत मिस कर रही थी, ठीक है। और बट हर चीज में बेहतरी होती है। चलिए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सो मैं ले रही हूँ पहला कार्ड जो कि है आपकी करंट एनर्जी के बारे में। ओके गाइस, दिस इज द हैरोफेंट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी अथॉरिटी पे हैं, ओहदे पे हैं, ठीक है। आपका कोई काफी ज्यादा पढ़े लिखे मुझे लगता है, ठीक है। आपके पास अथॉरिटी है, लोग आपके पास आते हैं अपने मसलों के हल के लिए, या आप लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बताते हैं जिसकी वजह से आपके मसले हल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन लग रहे हैं, काफी ज्यादा स्कॉलर काइंड ऑफ एनर्जी लग रही है आपकी, ठीक है। आपके पास पावर है एक तरह से, और वो पावर इस तरह की है जो दूसरों को फायदा दे, ठीक है। नुकसान वाली नहीं है, बल्कि इस तरह की है कि लोग आपकी बात को सुनते हैं, जानते हैं आपको और पहचानते हैं। तो काफी ज्यादा मुझे पॉजिटिव यहाँ पे वाइब आ रही है। एक अथॉरिटेटिव पर्सन आप मुझे लग रहे हैं, ठीक है। और मतलब ऐसा है कि दीन और दुनिया दोनों हैं आपके पास, और आप बड़ा तरीके से लेके चलते हैं, और आपके दिमाग और अक्ल और फहम की वजह से लोग आपको जो है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आपकी ये आपकी करंट एनर्जी है, ठीक है, जो कि वेरी गुड एनर्जी है। अब देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, ओके गाइस। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यू आर सो मच रेडी टू गो पर्सन, लाइक कोई लाइफ के अंदर मौजूद है तो भी ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आई मीन आपके पास लोग, चीजें, इमोशन सब मौजूद है, लेकिन आप जो है ना वो गो विद द फ्लो वाला सीन है आपका। और अकेले रहने में भी आपको मतलब एक जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, आप खुश रहते हैं, साथ कोई चल पड़े तब भी आप खुश रहते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक आपकी एनर्जी जो है ना उसके अंदर एक अपने आप के अंदर रहने वाली एनर्जी है, ठीक है। और वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, आई मस्ट से, ठीक है। जो लोग आपके बारे में देख रहे हैं काफी ज्यादा पीसफुल मानते हैं आपको, और दिमाग का आपको काफी ज्यादा शातिर भी मानते हैं, ठीक है। और आप काफी ऑप्टिमिस्टिक लगता है उनको। और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। द जजमेंट, ओके। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर थिंकिंग दैट के आप लोग जो है ना, आपका जो अकेला होना जो है, इतना कंपोज और इतना शांत होना, इट इज समथिंग लाइक के विद द जजमेंट के साथ आपका जो ये खामोशी और आपका जो इतना ठहराव है ना जिंदगी के अंदर, लोगों के मौजूद होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ना। दे वर जस्ट थिंकिंग दैट कि आप तो आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, ठीक है। और इट इज समथिंग लाइक के
शायद अब आप लाइफ में इतने अकेले भी हो गए हमें ना, अब आपको फर्क नहीं पड़ता। एंड जिन लोगों ने आपके साथ शायद कुछ बुरा करने की कोशिश करी है, अब उनका कार्मा हिट करा है उनको। एंड अब आप वो देख रहे हैं, आप देखेंगे कि किन लोगों ने आपके साथ बैठ के जो है वो ड्रामा लगाया था, और अब अल्लाह आपको दिखा रहा है कि बैठ के बेटा तुम देखो। तो लोग भी इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं कि इनका तो कुछ सीन नहीं है, अब हमारा कार्मा है, हमें एक मौका मिला था, वो मौका हमने घुमा दिया। और अब जो है ना वो बैठ के हम चीजों को देखेंगे कि क्या करना है। और आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपने तो अपने दिमाग और बुद्धि से चीजों को बड़ा सेट करके रखा है। ठीक है, और आप तो बैठ के मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि अब ये हमारा तमाशा देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इन्होंने आपका तमाशा बनाने की कोशिश जरूर करी है, लेकिन आपने बड़े तरीके से, तमीज से अपना वो टफ टाइम निकाला। ठीक है, और बड़ा तरीके से आप चले हैं। तो अब ये सब फंसे हुए हैं और आप जो है वो बैठ के इनको देख रहे हैं, जबकि आपकी पर्सनालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तमाशा होना है या नहीं होना है। आई मीन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से लोगों का कार्मा हिट हुआ है आपके किसी यू नो एक पावर में आने से। और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। 9 ऑफ पेंटिकल, यस, आप सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, आपने अपने लाइफ के अंदर जो है लग्जरियस लाइफस्टाइल है। काफी ज्यादा जो है वो आपने अपनी मेहनत से अपना काम किया है। ठीक है, काफी ज्यादा जो है ना वो आप व्हाट आई कैन से के इंडिपेंडेंट हैं, और इट इज समथिंग जिसपे आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो उसका फायदा उठाने का टाइम भी है। लोग ये भी बात कर रहे हैं आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। ठीक है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लगते हैं आप, और स्टाइल भी भरपूर है, खूबसूरत भी हैं। एक पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, आई मीन एक फैशनेबल ट्रेंडी काइंड ऑफ पर्सनालिटी भी है आपकी। ठीक है, तो मतलब पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट के बहुत से लोगों का तो आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है, अगर आपके पास अथॉरिटी और पावर आई है, कि बहुत से लोगों को ना अपनी अपनी पड़ गई है। आप जो है वो ठंडे होकर स्पून से बैठे हुए हैं और अपनी लग्जरी और इंडिपेंडेंस जो है ना उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए, मजीद के लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। डेथ, एग्जैक्टली, यस, आपने लाइफ का कुछ साइकिल, पुरानी चीजें जो कि नहीं नजर आती थी। ठीक है, तो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अगर आपके साथ रहना है या आपके पास अथॉरिटी रह गई, तो उन लोगों को अपने पास पैटर्न जो है उसको छोड़ना पड़ेगा पीछे। और साथ ही साथ में क्योंकि पुराने पैटर्न पे तो ये चीजें नहीं चलने वाली जिस तरह वो पहले चलते थे, अब उस तरह नहीं चलना। ठीक है, तो और दूसरे नंबर पर वो ये भी देख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रोग्रेस करी है, कि आपने चीजों को पीछे छोड़ा, जो चीजें आपको फायदा नहीं थी देती, चीजें आपको प्रोग्रेस नहीं देती थी, आपने मुझे छोड़ी है, आपने ट्रांसफॉर्म करा है। ठीक है, द एंड ऑफ द बैड थिंग्स एंड द स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू। ठीक है, तो आप बहुत ट्रांसफॉर्म्ड हैं। ठीक है, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करा है और बहुत ज्यादा चीजें बेहतर करी हैं। तो कुछ लोगों को तो अपनी मौत भी नजर आ रही है, सीरियसली। आप पता नहीं आपने पावर अथॉरिटी में आके ऐसा क्या कर दिया है। ठीक है, तो आई मीन यू जस्ट गिव देम द जस्टिस, बिकॉज जजमेंट का यहाँ पे कार्ड आया है। तो आपके पावर में आने से दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, जिसकी वजह से बाकी सब लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन पड़ी हुई है। ठीक है, और आप तो अपना काम सीधे से लेकर चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो आपने ना बहुत ही ज्यादा वो एक टफ टाइम जो है ना वो सेट कर दिया हुआ है। तो लेट्स सी मोर के लोग अब आपके बारे में मजीद क्या बात करते हैं। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात करते हैं। द हाई प्रेस्टेस, यस, ये देख लें, हेरोफेंट जैसा ये कार्ड है। आप जो है ना स्पिरिचुअल हैं काफी, मैंने कहा ना आप स्पिरिचुअल भी हैं, आपके पास दिमाग और बुद्धि बहुत है। आप बहुत सी चीजों को छुपाते हैं, लोग भी इस चीज में बड़ा वो फाइंड करते हैं कि आपके पास ना बहुत से लोगों के सीक्रेट्स हैं। ठीक है, आप चीजों को बहुत ज्यादा छुपाते हैं, आप हर चीज को एक्सपोज नहीं कर देते। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में फर्क बहुत अच्छा जानती हैं। एंड यू आर सो मच विजडम ओरिएंटेड। आप कोई फीमेल हो सकती हैं, ठीक है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मतलब मेजर आर्कन आई मस्ट है भाई, आपने आपकी लाइफ का इस टाइम पे कोई मेजर चीज चल रही है। ठीक है, जिसने बाकी सबको छुट्टी करवा दी है, लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब यहाँ पे भी दो लोगों के बीच में पिलर है, लोग उसके पास खड़े हैं, उसकी बात सुन रहे हैं। और ये हाई प्रेस्टेस भी इसी तरह की होती है, बहुत ज्यादा कंपोज है। ठीक है, और दिमाग है, बुद्धि है, लोगों के सीक्रेट्स जानती है, लेकिन उनको रिवील नहीं करना, पॉजिटिविटी फैलाना। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है ना ये बहुत ज्यादा मुझे वाइब आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस,
आप जो एक कंपटीशन कंपैरिजन था ना, आप उस फेज से बाहर निकल चुके हुए हैं। आपको पता है कि चीजों को बैलेंस लेके कैसे चलना है। आपको अकेले हैं, सबके साथ अच्छे से चल रहे हैं। जो अंदर फड्डा फसाद और कंपटीशन और कंपैरिजन है ना, उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई मीन आप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आते ही नहीं है। आप अकेले ही काफी हैं। मुझे इमरान खान कहते थे ना, मैं अकेला ही काफी हूँ। लिटरली ये वहां यहाँ पे मुझे वो वाली वाइब आ रही है। ठीक है, बट ट्रस्ट मी, यहाँ पे ऐसा महसूस भी हो रहा है कि हैप्पी गो लकी पर्सन है। और आपको मतलब कुछ वर्क प्लेस के ऊपर ये, क्योंकि कार्ड यहाँ पे मुझे लग रहा है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वर्क प्लेस पे यहाँ के साथ जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो आपके बारे में ज्यादा बात कह रहे हैं। क्योंकि वो आपस में कंपटीशन और कंपैरिजन में आ जाते होंगे, लेकिन आपका कोई ऐसा सीन नहीं है कंपटीशन कंपैरिजन में आना। आपका है कि भाई गो विद द फ्लो है, ठीक है, और सबके साथ लेके चलो। ये फड्डे फसाद वाला सीन हमारा नहीं है। तो ये लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा बात कह रहे हैं। और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। यस, विद द एस ऑफ वॉन्ड के साथ डेफिनेटली दे वांट टू टेक एन एक्शन। दे रियली वांट दैट कि अब जब भी आपने कोई एक्शन लिया, कुछ नया चीज आपने स्टार्ट करी है, और उस नई चीज स्टार्ट करने के अंदर इन लोगों के जो ड्रामे थे, जो इनके वो चीजें थी, जो इनका असलियत थी, वो बिल्कुल एक्सपोज होके आ रही है। और इनको कहा जा रहा है कि ये आखिरी मौका मिल रहा है खुद को ठीक करने का, नहीं तो काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। आपने कुछ नया काम किया है, कुछ एक्शन लिया है काम की जगह पे, डेफिनेटली ये विद एस ऑफ वॉन्ड जो है, वॉन्ड आपकी करियर और आपकी इन चीजों को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जितना टफ टाइम आपने लोगों को दिया हुआ, लोग कहते होंगे कि प्लीज अगर बचत होनी है ना, हमें एक मौका मिल रहा है, इस बंदी का कुछ नया हो जाए, इस बंदे का कुछ नया मिल जाए, वरना हमारे यहाँ पे छक्के छूट जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग आपसे जान छुड़वाने के लिए दुआ कर रहे हैं कि आपको किसी नई जगह पे आप अपनी जॉब स्विच कर लें। ट्रस्ट में मुझे ऐसी वाइब आ रही है। और देखते हैं, लेकिन कुछ भी है ना, इन लोगों को अगर ऐसा नहीं भी है तो ये कुछ लोगों का दिमाग में ये चल रहा है कि अगर अभी हम सुधरे नहीं ना, हमने अपने काम नहीं सीधे किए, इंसान ही बने, तो हम फिर जो है ना बहुत बुरी तरह से फंसेंगे, दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। और देख लेते हैं, यस, विद द एट ऑफ पेंटिकल के बिल्कुल आगे नाइन ऑफ पेंटिकल। तो यस, आपने जो भी ये मेहनत करी है, अपनी मेहनत से बलबूते पे आपने कमाया है, यू हैव एवरीथिंग लग्जरी ऑलरेडी। आपका फाइनेंशियल स्टेबलमेंट है, ठीक है, आपकी फैमिली काफी जो है वो रिच हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद यू आर सो मच हार्ड वर्किंग। आप अपनी चीजों को और ज्यादा पॉलिश और ग्रूम करने के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। यू आर सो मच हार्ड वर्किंग, यू आर सो मच डेडिकेटिंग टूवर्ड्स योर वर्क। ठीक है, ये लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। ऑल्दो आप इंडिपेंडेंट हैं, मतलब आपके, मैं एक बात बताऊं, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है। उसके बावजूद आप अपने पेंटिकल्स, अपनी चीजों पे, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये लोगों को एक वाइब भी देता है कि भाई आपकी कोई वाइब है। आई मीन दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है, जो उनको भी लगती है और वो आपको मानते हैं। और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। द हर्मिट, ओके। और मतलब आपने ना लोगों के अंदर एक डीप इंट्रोस्पेक्शन जगाई है। ठीक है, आपने लोगों को मौका दिया है। ठीक है, कि आपने ना लोगों को रियलाइज करवाया है कुछ चीजों के थ्रू कि वो अम, उन चीजों से बाहर निकले। और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि विद द डेथ एंड हर्मिट के साथ देखिए कितने मेजर आर्कन है आपकी रीडिंग के अंदर, कि आपने ना खुद को अगर आइसोलेट किया है, तो उस आइसोलेट होने के अंदर आपने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम कर लिया है। आपने वो ट्रांसफॉर्म करा है। आपके पास नॉलेज है, बुद्धि है, ठीक है, आप वो बहुत ज्यादा रोशन तरीके से लेके चीजों को चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग। तो ये आपका जो एक तरीका है ना, ये बहुत ज्यादा लोगों को नजर आ रहा है कि इनको अकेले मत समझो, क्योंकि यहाँ पे भी अकेला है, यहाँ पे भी अकेला। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हुई है, और जिसमें आपने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करा है। लोगों को भी अब डर लग रहा है कि अगर अभी हम सीधे नहीं हुए, तो आपके पास जो अथॉरिटी है ना, ये आप हमें सबको रगड़ देंगे। लिटरली मुझे ऐसी वाइब आ रही है। तो लोग आपकी पावर को, आपकी एनर्जी को, आपका सेल्फ मेड होना, इंडिपेंडेंट होना, अब्बा की दौलत होने के बावजूद अपने ऊपर काम करना, अपनी दौलत खुद बनाने के ऊपर काम करना, इस बारे में बहुत बात हो रही है। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है, किसी भी जगह पे कंपटीशन कंपैरिजन है, खुद को वहां से निकाल के सबके लिए अवेलेबल होके इक्वल जस्टिस देना, उस पर बात हो रही है। ठीक है, और कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा है कि जो आपको नया काम मिल गया हुआ है, या कुछ नया कर रहे हैं, ये बड़े बड़ों के जो है ना, वो जत्थे कट्टे जो होता है उसको खोल के रख देगा। हर्मिट के बाद एक कार्ड लेना चाह रही हूँ। यस, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आपके पास ऑलरेडी सारा कुछ है, एंड पीपल्स नो इट सो वेल कि
आपके पास सारा कुछ मौजूद है, जनरस है, काइंड हार्टेड है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने अपने इमोशंस हो या अपने बंडल्स हो वो आपने किसको देनी है। ये नहीं कि सबके पास यूं यूं फेंकते जाओ कि आपके पास है तो दे दो, लेकिन आपको ये पता है कि जो चीज मैंने देनी है वो डिजर्विंग पर्सन है भी है कि नहीं है, ठीक है। तो इट इज समथिंग। तो भाई लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी पावर के बारे में, आपकी इंडिपेंडेंस के बारे में, दिस इज समथिंग, ठीक है। एंड आई मस्ट से दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। तो अपने आप को ऐसे ही रखिएगा, ठीक है, और अपने ऊपर काम करते रहिए, ठीक है। और बस अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। अब मैं आपके लिए इसी डेक में से लूंगी एक गाइडेंस, क्योंकि माशाल्लाह एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। अपना 70 जरूर निकाल दीजिएगा। तो लेट्स सी कि किस तरह करके आता है। क्या है आपके लिए एडवाइस? एस ऑफ कप्स, ओके। तो भाई आपका जो आप कर रहे हैं भरपूर तरीके से करते जाइए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है कोई नई पार्टनरशिप के लिए लोग आपके पास आएंगे और वो बहुत खलूस से आपके साथ जुड़ेंगे। आपको कुछ वफादार कंपेनियंस आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। और आप बहुत मुखलिस होकर काम करने वाले हैं। तो आपके लिए ऊपर वाले की तरफ से हाथ भी है, अबंडेंस भी है। अगर आप लोग ढूंढ रहे थे, अगर आप अकेले हैं, तो आपके साथ मुखलिस लोग आके जुड़ेंगे जो कि आपके काम को और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो गाइडेंस में यही है कि आप जो कर रहे हैं उसको करते जाइए, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आएगी और उसमें आपको बहुत ज्यादा बंडस मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज इट, ठीक है। और गाइज जितनी रीडिंग मुझे मैसेज आते हैं मैं उतनी रीडिंग करती हूँ, ठीक है। मैं रीडिंग को जो है वो कांच छांच करके खुद से लंबा नहीं हमने करना। तो ये मैसेज मुझे चैनल हो रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके साथ कितना रेजोनेट करा है। और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके साथ रेगुलर जो वीडियोस है वो शेयर किया करूं, ठीक है। अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। कोई भी आप लोगों ने रीडिंग करानी होती है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, सजेशंस में, कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर हम जो है वो उस टॉपिक के ऊपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर बना दूंगी। अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।